नमस्कार मित्रों, ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। यदि बात स्त्रियों की जाए तो स्त्री अकेला रहना पसंद नहीं करती। एक स्त्री परिवार चाहती है, स्त्री समूह चाहती है, स्त्री परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पति के साथ में मित्र स्वभाव से रहना चाहती है। उसको अकेले रहने में थोड़ा कष्ट रहता है। कारण यही है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां भाव से जीती हैं, भावुकता से प्रधान रहती हैं। वो भावनाओं में जीती हैं, वो हृदय के साथ में जीना पसंद करती हैं, वो हृदय केंद्र पर रहती हैं। पुरुष तो बुद्धि से काम लेता है, स्त्रियां भाव से, हृदय से काम लेती हैं। इसलिए वो हृदय के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहती हैं, उनकी भावनाएं ज्यादा तीव्र नाजुक रहती हैं। और इसीलिए देखा गया है कि स्त्रियों को किसी कारणवश अकेला रहना पड़ जाए, उनके पुत्र, उनके बच्चे, उनके पति उनसे दूर रहना पसंद करें, या परिवार में किसी तरह का अलगाव, बिखराव की स्थिति बन जाए हो जाए, तो स्त्रियां सहजता से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। वो उदास हो जाती हैं, वो अशांत हो जाती हैं, वो चिंतित बनी रहती हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की गति जो बढ़ जाती है, हार्ट की गति बढ़ती अनियमित भी हो जाती है। वैसे स्त्रियों को हृदय संबंधी रोग कम होते हैं, उसके पीछे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ हार्मोनल कारण ही बताए थे। लेकिन जब स्त्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि बच्चे उसको छोड़ जाएं, या उसके बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, बच्चों का पूरा सहयोग ना मिले, पति से कुछ दूरी बन जाए, पति का पूरा स्नेह ना मिले, तो ऐसे में स्त्री अपने आप को अवसाद जैसी स्थिति में अनुभव करती है। उसके सामने एक प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। स्त्रियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसकी भावना को का सम्मान करने वाला, उससे स्नेह करने वाला, प्रेम करने, क्योंकि वो प्रेम की मूर्ति है, कि वो हृदय से जीती है, और हृदय हमारा प्रेम का केंद्र है। यद्यपि आजकल शरीर शास्त्री हृदय को सिर्फ खून सप्लाई करने वाला एक यंत्र भर मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि हृदय का कार्य सिर्फ पंपिंग करना है, पंपिंग के माध्यम से रक्त को शरीर के पूरे हिस्सों में फैलाना है, और शरीर के पूरे हिस्से से, पूरी कोशिकाओं से खून को इकट्ठा करके फेफड़ों के माध्यम शुद्ध करके फिर से शरीर के एक एक अंग को पहुंचाने का कार्य। लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। वास्तविकता यही है कि हृदय बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, और हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हमारी भावना में कोई बदलाव आता है, हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हम डर और भय से सहमते हैं, तो तत्काल उसका प्रभाव मस्तिष्क पर बाद में होता है, हमारे हृदय पर पहले से होता है। मस्तिष्क तो सिर्फ उसका विश्लेषण करता है, मस्तिष्क स्थिति को भांप कर निर्णय लेने का कार्य करता है, अंगों को विशेष आदेश देने का कार्य करता है। लेकिन हृदय जो है, अपनी गतिविधि को सहजता से प्रभावित कर लेता है। हम उदास हैं, चिंतित हैं, वैसे देखा भी होगा जो स्त्रियां ऐसी परिस्थितियों में रहती हैं कि वो चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, ऐसे में उनका जो हार्ट, हृदय है, अनियमित गति से काम करना शुरू कर देता है, उनमें बीपी की शिकायत हो जाती है। और अक्सर अक्सर ये अध्ययन कहते हैं, जिन स्त्रियों को वियोग का सामना करना पड़ जाता है, ऐसे में उसके जीवन साथी साथ छोड़ जाते हैं, तलाक हो जाता है, या प्रेमी से उसकी दूरियां बढ़ जाती हैं, बच्चे उपेक्षित करते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को सबसे पहले तो हृदय संबंधी व्याधि की शुरुआत हो जाती है, बीपी अबनॉर्मल हो जाता है। और यदि उनकी अभी ऋतु जो मासिक धर्म की अवधि शेष है, तो ऐसी स्त्रियों को मासिक धर्म की अनियमितता की संभावना भी ज्यादा देखी जाती है। लेकिन पति का, परिवार का पूरा सहयोग यदि स्त्रियों को है, तो ऐसी स्त्रियों को मासिक चक्र संबंधी अनियमितताओं का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा अध्ययन कहते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से ये बात बार बार साबित हो चुकी है कि स्त्रियां अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, उनके अंदर मानसिक चिंता की भाव बना हुआ है, तो ऐसी स्त्रियों को नींद की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, उनके शरीर पर झुर्रियों की शुरुआत भी हो जाती है। सामान्यतः स्त्रियों के शरीर में झुर्रियों की शुरुआत पुरुषों की तुलना में बाद में होती, काफी लेट होती है। लेकिन यदि वो मानसिक रूप से अपने को असुरक्षित अनुभव करती हैं, तो उनमें झुर्रियों की शुरुआत पहले हो जाती है, रंग काला पड़ जाता है, आंख के आसपास गड्ढे पड़ जाते हैं। ऐसी स्त्रियों में हृदय संबंधी व्याधियों की शुरुआत भी हो जाती है। उसका कारण यही है कि जो जो हृदय, हमारा हृदय है, वो हमारी संवेदनाओं से बहुत सहजता से प्रभावित होता है।
मानसिक रूप से चिंतित होते हैं तो मस्तिष्क पे तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो शरीर को नियंत्रण करने वाली प्रणाली है, केंद्र तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क कुछ और निर्णय लेता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी रहता है, जिसकी दो शाखाएं रहती हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी जो नर्व्स हैं, कुछ परिस्थितियों में, उदासी में, तनाव में, एकांतता में, डर में, बहम में, उपेक्षा में, या फिर अपमानित की स्थिति में अपना सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर के विशेष अंगों में प्रभाव, जैसे कि हम कोई अनुकूल को प्रतिकूल बात सुन रहे हैं, तत्काल हमें मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोगों के तो ऐसी स्थितियों में डर है, बहन में अचानक कुछ गिर गया है, कोई एक्सीडेंट होने वाला था, या कोई बुरी खबर सुन ले तो पेट में कुछ गोला घूमना सा शुरू हो जाता है। उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे स्नायु मंडल का एक केंद्र नाभि के आसपास है, और नाभि की जो नाड़ियां हैं, नाभि की जो स्नायु है, हृदय से सीधे संबंधित रहती है। नाभि से जो रक्त वाहिनियां हैं, उनका सीधा संबंध हमारे हृदय से रहता है। हृदय रक्त वाहिनियों का, रक्त नालियों का नहीं, हमारे जो नर्वस सिस्टम की नाड़ी है, उनका संबंध भी हृदय के साथ में रहता है। और इसीलिए हमारी जो मानसिक दशा है, उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। पुरुष तो क्योंकि बुद्धि के साथ जीता है, उसका मस्तिष्क थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहता है, ज्यादा प्रभावी रहता है। स्त्रियों के पास मस्तिष्क की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन वो भावना के साथ जीती है। वो तर्क वितर्क लॉजिक कम देखती हैं, वो भावना देखती हैं, स्नेह देखती हैं, प्रेम देखती हैं, करुणा देखती हैं। इसलिए स्त्री में करुणा का वास, प्रेम का वास ज्यादा है। स्त्रियां सहजता से किसी को अपना सर्व समर्पित कर देती हैं। पुरुष तो बहुत गणित करके, सोच विचार से निष्कर्ष निकाल के, कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो बुद्धि सोचता है तो गणित करेगा, तर्क निकालेगा, तब कहीं आगे हाथ बढ़ाएगा। स्त्रियां बिना तर्क के भावुकता में, प्रेम में, वासना यानी कि प्रेम भावना के वशीभूत होकर समर्पित हो जाती हैं, अपना सबको सौंप देती हैं, तो वो भावनाओं के हृदय के नजदीक ज्यादा रहती है। तो ऐसे में यदि किसी स्त्री को तनाव की स्थिति है, उदासी की स्थिति है, नींद नहीं आ रही, चिंता होती है, पर या फिर वो अशांत हैं, उनके व्यवहार स्वभाव में बदलाव आ गया है। कुछ स्त्रियों को तो ऐसी स्थिति में दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, यद्यपि दौरे मिर्गी जैसे दौरे नहीं रहते, फिट्स जैसे पड़ जाते हैं। आजकल वैसे फिट्स के दौरे कम पड़ने लगे, फिर भी पड़ते हैं। इन दौरों को गांवों में तो ऊपरी साया भी माना जाता था। पश्चिमी जगत में तो ऐसे सायों के कारण आज से 150 साल पहले ऐसी स्त्रियों को चुड़ैल मान के उनको जला दिया जाता था। उसके लिए भी अलग अलग नियम निर्धारित किए गए थे। वहाँ के जो पादरी थे, फादर थे, ऐसी स्त्रियों को, जो स्त्रियां अपने को समर्पित नहीं करती थी पुरुषों के सामने, ऐसे फादरों के सामने, उनको चुड़ैल घोषित कर देते। भारत में भी जब अंग्रेज आए तो इस बीमारी को हमारे देश में भी लेके आए, और जहाँ अंग्रेजों का ज्यादा घनत्व रहा, वहां ऐसे डायनों की पीड़ा जो है एकाएक बढ़ गई। अन्यथा भारत में कभी स्त्री के प्रति अपमान का भाव नहीं रहा। स्त्रियां सदैव देवी रूप में पूजी जाती थी। हमारे यहाँ कन्याओं को पूजने का तो विशेष विधान रहा है, स्त्रियों के लिए विशेष सम्मान रहा है। हमारे लिए स्त्रियों के लिए सब विशेष नाम रहे, एक ही स्त्री नाम वाले। पश्चिम की तरह सिर्फ आंटी शब्द नहीं, वाइफ शब्द नहीं। आंटी से ये नहीं पता चलता कि बहन है, बेटी है, बुआ है, ताई है, काकी है, कौन है। हमारे यहाँ तो पता है कि ये चाची है, ये बुआ है, ये बहन है, ये मामी है, ये दादी है, ये नानी है, सबका पता है हमें। तो सबके प्रति हमारा विशेष सम्मान है, सबके प्रति हमारा विशेष मान है। हम बिना उस चीज को जाने अपने मन में कोई भाव नहीं ला पाते। लेकिन वहां तो एक आंटी है, वहां तो मिसेस है, तो एक ही संबंध, वहां तो सिर्फ एक यौनिक संबंध है। अपने आप को वो अपने को ज्यादा अनुशासनशील, ज्यादा योग्य, ज्यादा एजुकेटेड बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप उनका पश्चिमी जगत का, पश्चिमी विद्वानों का इतिहास उठा के देख लिए, 100-125 साल पहले वो जंगली जीवन जीते थे। उनके यहाँ कोई स्त्री पुरुष का ऐसा भेद नहीं था, ऐसी मान्यता नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों सालों से स्त्री को देवी का रूप, सम्मान का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में
यदि किसी स्त्री में तनाव की स्थिति है, वो बीमार है, अपने को कुंठित अनुभव कर रही हैं, अवसाद में है, वो निराश हैं, हताशा से हैं, किसी भी कारण से, तो ऐसी स्त्रियों को नियमित रूप से कुछ योग अभ्यासों का अभ्यास करना चाहिए। इसमें भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं तो उससे विशेष कंपन पैदा होता है। गले से जब हम भमरे की आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं, दीर्घ श्वास को बाहर निस्वार करते हैं, तो विशेष कंपन पैदा होता है। और वो विशेष कंपन जो हम आंखें बंद करके, कान बंद करके विशेष कंपन अपने गले से निकालते हैं, विशेष ध्वनि अपने गले से निकालते हैं, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क के कुछ विशेष केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, कंपित होते हैं। और जब वो कंपित होते हैं तो मस्तिष्क को स्वयं प्रभावित करते हैं, जो उसके मस्तिष्क के विशेष केंद्र को प्रभावित करते हैं, तो वहां से कई न्यूरोट्रांसमीटर, कई न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यदि हम भ्रामरी प्राणायाम का कुछ देर अभ्यास करते हैं तो उसके बाद हम एक आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में तत्काल परिवर्तन आ जाता है। हम उदास हैं तो अपनी उदासी खो जाती है। हम निद्रा के शिकार हैं कि नींद नहीं आती हमें, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या, और ऐसी स्थिति में स्त्रियां अक्सर रात भर जागती रहती हैं, दिन भर भी जागती हैं, रात भर भी जागती हैं, इसलिए तनाव से ग्रसित रहती हैं, वो थकी थकी अनुभव करती हैं, शरीर में कई और परेशानियां हो जाती। तो ऐसे में यदि नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो उसको इससे मुक्ति मिल जाती है। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से यदि हम इसको नियमित रूप से करते हैं तो हमें कई तरह के जो दौरे पड़ते हैं, दौरों से निवृत्ति मिल जाती है, दौरों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, ये हमारे आंखों में मोतियाबंदी की शुरुआत हो गई है, हमारे मस्तिष्क में उलझ विचार आने लगे हैं, हमारी स्मृति शक्ति घटने लगी है, या फिर इसका सीधा प्रभाव हमारी यदि बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनको बार बार मूत्र त्याग की शिकायत बनी रहती है, बार बार मूत्र त्याग के जाना पड़ता है, खास करके प्रौढ़ावस्था में, तो वो शिकायत भी मात्र इस भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से वो दूर हो जाता है, क्योंकि इसके विशेष कंपनों का प्रभाव स्त्रियों के यूट्रस की नसों पर भी पड़ता है। क्योंकि देखा गया है कि आजकल बहुत सारी स्त्रियों को बार बार मूत्र त्याग की समस्या रहती है, खास करके जब वो ऋतुस्राव के आसपास रहती है, ऋतुस्राव के आसपास यानी कि 50-55 के आसपास हो जाती है, या फिर योनि में खुश्की रहती है, उसके कारण वो विचलित रहती है। कुछ स्त्रियों में तो इसी कारण जो श्वेत प्रदर की शिकायत हो जाती है। तो उससे यदि आपने मुक्ति पाना है तो आपके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम है। इससे आपकी मानसिक दशा में तो बदलाव आएगा आएगा। आप चिंतित रहती हैं, उदास रहती हैं, हताश रहती हैं, नींद नहीं आती है, डरती हैं, भयंकर, या फिर एकांत में रहना आपके लिए मुश्किल है। उससे तो आप भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से मुक्ति पा ही सकती हैं, क्योंकि शरीर की दूसरी व्याधियों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई योग अभ्यासों का भी सहारा ले सकती हैं, कुछ आयुर्वेदिक हर्बल उनका सहारा भी लेती हैं, उनका भी आपके शरीर में तत्काल प्रभाव होता है। लेकिन सबसे बच के भी यदि आप भ्रामरी प्राणायाम को नियमित अपना जीवन पद्धति में शामिल कर लें तो भी आप इनसे मुक्ति पा सकती हैं। बहुत सहज साधारण से उपाय हैं, तो आप इनका आनंद लें। धन्यवाद।